अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। आज मेरे साथ मेहमान हैं एक कारोबारी शख्सियत जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर लीडर मियां असलम इकबाल के साथ एक कारोबारी लेन देन का तनाज़ा है। इनके बकौल इन्होंने मियां असलम इकबाल को कुछ रकम कर्ज दी है जो मियां असलम इकबाल इनकी वापस नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपना तारुफ खुद कराएं और बताएं कि इनका मामला क्या है, इसलिए इन्हीं से इनकी ज़ुबानी इनका तारुफ और इनका मामला पूछते हैं। मेरा नाम जी चौधरी मोहम्मद आसिम है। मैं चीज़ का कारोबार करता था। मेरी चीज़ की अपनी फैक्ट्री थी। बाद में हमने ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी चीज़ की, ठीक है। और मुख्तलिफ जगह पे हम चीज़ देते थे। लाहौर के अंदर ब्रांड के साथ काम करते थे, जिसमें डोसे भी सारे फ्रिज था, फ्राई चीज़ है, टिमीज़ है, इस तरह मुख्तलिफ और लोकल मार्केट के अंदर काम करते थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल के साथ आपका क्या तनाज़ा है और रुपए का क्या लेन देन है, ये तफसील से ज़रा बताएं। जी, इसको मेरा साथ जो सा ना 1,80,00,000 रुपया जो डोसे के अंदर मैं चीज़ देता था उसकी मद में लेने थे। इसके 2 करोड़ रुपया अमजद और असलम इकबाल ये दोनों भाई मेरे घर आए थे 25 जून 2022 को मुझसे कैश पेमेंट लेके गए। और ये 2 करोड़ रुपया वो कैश पेमेंट वो लेके गया, 1,80,00,000 वो है। और 3 करोड़ रुपया मेरे फर्स्ट कजन का है, दाता फ्लोर मिल वालों का, वो भी इसने देना है। क्या मियां असलम इकबाल ने अब तक आपको कोई रकम वापस भी की है या अभी तक उन्होंने आपको कोई रकम वापस नहीं की है? इसमें से मुझे एक 5 लाख रुपया वापस आया है, 60 लाख रुपया इन्होंने मुझे दिया है। और जो 60 लाख रुपया भी मुझे दिया है वो मुझे जदोकोब करके दिया गया है। उसके दफ्तर के अंदर बैठ के इन्होंने मुझे जदोकोब किया और उधर बैठ के इन्होंने 60 लाख रुपया मुझे ज़बरदस्ती दिया, मेरी वीडियो बनाई। मैंने कहा जी मैंने पैसे पूरे लेने। इन्होंने कहा जी अगर आप ये 60 लाख रुपया लेके साइन नहीं करते हैं तो हम आपके ऊपर पर्चा करवाएंगे। और मैं हल्फन ये कहता हूँ, ये कहता है ना कि पॉलीग्राफिक टेस्ट जो करवाते हैं वो मेरा भी करवा लें और असलम इकबाल का भी करवा लें कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की होगी तो वो सामने आ जाएगी। और मैं कुरान के ऊपर हलफ दे के कहता हूँ ये सारी जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो कुरान के ऊपर हलफ दे के कहता हूँ, एक एक इंच भी आगे पीछे नहीं होगा, झूठ नहीं होगा। जब आपके साथ ये मामला हुआ तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत थी, चौधरी परवेज इलाही वजीर आला थे, मियां असलम इकबाल तो सीनियर वजीर थे, उनका तूती बोलता था पंजाब में। तो क्या आपने इमरान खान को मियां असलम इकबाल की कोई शिकायत लगाई? क्योंकि आप खुद भी कहते हैं आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो क्या आपने इमरान खान से अपनी रकम की वापसी के लिए मुलाकात की, उनसे तकाजा किया कि वो आपको मियां असलम इकबाल से पैसे वापस लेकर दें? मैं गया था इमरान खान के पास, मेरी 1 to 1 मुलाकात हुई थी। और उधर हमाद अजहर साहब भी गवाह हैं, शीरी मजारी भी गवाह थी, अली जैदी जो कराची वाले वो भी गवाह हैं। इमरान खान साहब ने बैठ के कमरे में मेरी बात सुनी। उन्होंने कहा जी आप मुझे 2 दिन दे दें, ठीक है, 2 दिन के अंदर असलम इकबाल आपके घर पैसे लेके आएगा। मगर वो पैसे तो नहीं मेरे घर आए, मगर 2 दिन के बाद बंद हो गई थी। और मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि इसको जो चीज़ें मुझे दिखाई गई उधर, मुझे हाँ इमरान खान साहब ने सैफ जो न्याजी है उसके साथ खुद मिलवाया। मैं नहीं जानता था क्योंकि मैं इमरान खान को जानता था, मैं उनका वर्कर था। उन्होंने खुद मिलवाया। उन्होंने कहा ये सैफ के पास बैठें, सैफ के पास अपना नंबर जो सा वो नोट करवाएं और सैफ आपको जो सा ना वो 2 दिन के अंदर आपको पेमेंट लेके देगा और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। ये मुझे खान साहब ने वादा किया, अगर मैं झूठ कहता हूँ तो खान साहब का पॉलीग्राफर टेस्ट करवा ले और मेरा भी करवा लें, मेरा भी कराएं। खान साहब ये कह दे इमरान खान साहब कि मैं असम से मिला नहीं या वादा नहीं किया, मैं कुरान उठा लेता हूँ, मैंने जो उनसे पैसे लेने में सारे माफ कर देता हूँ। खान साहब कुरान पे हाथ रख दें कि खान साहब के आसम झूठ बोल रहा है तो मैं सारे पैसे ही माफ कर देता हूँ और पूरी कौम के आगे माफी भी मांगूंगा। जब आपने इमरान खान से मुलाकात की और आपने मियां असलम इकबाल की शिकायत इमरान खान को लगाई, क्या उसके बाद मियां असलम इकबाल ने आपसे कोई राब्ता किया, आपसे मिले, उन्होंने आपसे सुलह या तस्फिये की कोई कोशिश की? खान साहब के मिलने के बाद मुझे 2 दिन के बाद तो 2 से बंद हो गई। मुझे
रात को कॉल आई दो 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 तारीख वाले दिन, ठीक है, जुम्मे का दिन था, मुझे रात को कॉल आई अमजद की कि जी हम सुबह आपसे मिलना चाहते हैं। मैं तो यही समझा था कि खान साहब ने कहा इसलिए मिलना चाहते हैं, मुझे नहीं पता था कि आगे ये कोई प्लान और बना के बैठे हुए थे। मैं इनके घर चला गया, मेरे साथ उधर भी इन्होंने ज्यादती की और मेरे भाइयों को मारने की धमकियां दी इन्होंने। इन्होंने कहा जी आप आराम से बैठ जाए, पैसे आपको पीर वाले दिन मिल जाएंगे, आप जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर ना आए। मगर इन्होंने मुझे उस दिन रात को इन्होंने फिर ये मेरे घर आए, घर आके इन्होंने मेरी वाइफ को 5 लाख रुपया दिया। मेरी तबीयत बहुत सख्त खराब थी, क्योंकि जाहिर बात है एक बंदे को जब सीसीपीओ लाहौर था जो उस वक्त का, वो फोन करके तड़ियां लगा रहा था कि भाई आपने बाहर नहीं निकलना, आपने कोई बात नहीं निकालनी, तो फिर बंदा तो बेबस होता है। इन्होंने मेरे बच्चों के ऊपर हमले कराए, मेरे बच्चे के ऊपर इसने फायरिंग करवाई है, इसने मैंने दरख्वास्त दी है नवाबतोन थाने के अंदर, दरख्वास्त है, ये लिखी पड़ी बातें हैं, ये मैंने पर्चे करवाए हुए हैं, मेरे पास तो इनके हर एविडेंस मौजूद है ना। इनको बुलवा ले, इनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएं, मेरा भी करवाएं, मैं झूठ कहूंगा तो ये सामने आ जाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होने के बाद जब फिर निगरान हुकूमत आ गई, और अब फिर तो क्या मियां असलम इकबाल ने कभी आपसे सुलह की कोशिश की? क्या कभी आपसे कोई राब्ता किया? क्या आपको कभी रकम वापसी का आपको को कहा कि मैं पैसे वापस कर देता हूँ? नहीं, अब नहीं है राब्ता। जब इन्होंने मुझे 60 लाख रुपया दिया है, उसके बाद जौन सा ना ये अब 9 मई का वाकया हो गया आगे आगे, तो ये उस वक्त के गायब है। उस वक्त उससे बाद इन्होंने मेरे साथ कोई राब्ता नहीं किया। आप ये कह रहे हैं कि मियां असलम इकबाल ने कभी आपको फ़ोन भी नहीं किया और ना ही रकम वापस करने के लिए कभी आपसे राब्ता किया? नहीं, कोई फोन नहीं आया, पैसे भी नहीं देते। मैंने 406 का इनके ऊपर FIR करवाई हुई है, ठीक है, अमजद के ऊपर भी है और असलम कबाल के ऊपर भी है और अली इमरान के ऊपर भी है। 406 की FIR मैंने कटवा दी। अली इमरान कौन है और उसका इस सारे मामले से क्या ताल्लुक? अली इमरान इसका फ्रंट मैन है, उसका कज़न है, और सारी जो इसने अपनी जायदादें थी इसने मुख्तलिफ बंदों के नाम रखी हुई हैं। असलम इकबाल के अपने नाम तो एक मोटरसाइकिल भी नहीं है। ये साबित करना चाहते हैं ना, मैं कारोबार करता हूँ ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बैंक अकाउंट मेरे नाम पे है, मेरा अपना चैम्बर के कार्ड मेरे नाम पे है, मेरा घर मेरे नाम पे है, मेरी फैक्ट्रियां मेरे नाम पे है, मेरी गाड़ियां मेरे नाम पे है। असलम इकबाल के नाम तो एक साइकिल भी नहीं निकली, और ये भी हमें पता नहीं था, ये भी मुझे इमरान खान साहब ने बताया है कि उसके उसके नाम तो कारोबार ही नहीं है, तो पैसे फिर कैसे वो मान देगा। फिर बाद में जब मैंने रिक्वेस्ट की खान साहब से कि खान साहब फिर मैं आपका वर्कर नहीं हूँ, फिर खान साहब ने कहा जी 2 दिन के अंदर पैसे पहुंचेंगे, मगर वो पैसे नहीं आए। क्या इमरान खान के इल्म में था कि मियां असलम इकबाल बेनामी कारोबार रखते हैं? उनकी जायदाद, उनके कारोबार सब बेनामी हैं? तो उनको पता था, जाहिर बात है, वो तो खुद गवाह है। मुझे खुदा, मैं कुरान पे हलफ देने को तैयार हूँ, ये मुझे खान साहब ने बताया है, मुझे नहीं था पता। मेरे पाँव के नीचे से उस दिन जमीन खिसक गई थी जिस दिन मुझे ये खान साहब ने बताया कि इसके दोसे इसके नाम पे नहीं है, अली इमरान के नाम पे रहा है। और ये खान साहब ने मुझे कुछ चीजें और बड़ी बता दी थी कि शीशा गनी के तरफ इसका 65 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, उसके पास तो पैसा पड़ा है, पुर्तगाल पैसे लेके गया, स्वीडन पैसे लेके गया है, तो वो तो सारा एविडेंस जो है वो प्रूफ विद प्रूफ पड़े हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि मियां असलम इकबाल के बेनामी कारोबार और बेनामी जायदादों के हवाले से इमरान खान ने आपको बताया कि मियां असलम इकबाल की ये जायदादें और ये सब कारोबार बेनामी हैं, और ये सारी मालूमात इमरान खान के पास मौजूद थी मियां असलम इकबाल के बेनामी कारोबार? ये इमरान खान ने मुझे बताया। ये जो आप मुल्क से बाहर पैसे ले जाने का कह रहे हैं मियां असलम इकबाल के, तो इसका क्या मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि मियां असलम इकबाल मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से बाहर पैसे लेकर गए हैं? जो 80 सीमेंट की फैक्ट्रियों को लाइसेंस जारी हुए थे इसके दौर के अंदर, उसका पैसा किधर चला गया था? मुझे तो पता नहीं था, ये तो मुझे खान साहब ने बताया था, मुझे तो नहीं था पता। कुछ चीजों का पता था, मगर खान साहब ने मुझे ज्यादा कुछ बता दिया था, क्योंकि वो बताते हैं कि सच बोलो, तो मैं आज सच बोल रहा हूँ। क्या इमरान खान को मियां असलम इकबाल की करप्शन का इल्म था? आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल पता था, 100% पता था, गवाह मौजूद है उधर। कुरान उठा लें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं अपने सारे पैसे छोड़ देता हूँ।
क्या हमाद अजहर या किसी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने आपसे राब्ता नहीं किया और मामले को सेटल कराने की कोशिश नहीं की? नहीं, वो तो बस उधर गवाह थे, बस मेरे साथ राब्ता नहीं था उनका, वो गवाह थे उधर के, उनके सामने बात हुई थी। अब आपका क्या दावा है कि आपने मियां असलम इकबाल से कुल कितनी रकम लेनी है, 4 करोड़ या इससे कम या इससे ज्यादा? 4 करोड़ से ज्यादा है सर पैसे। आपका भी मियां असलम इकबाल से किसी भी किस्म का कोई राब्ता है? नहीं, मुझे कभी फोन नहीं आया, मुझे उसने ब्लॉक कर दिया। जब 9 मई का वाकया हुआ तो उसके बाद मुझे उसने ब्लॉक कर दिया। जब भी आप मियां असलम इकबाल से रकम का तकाजा करते थे तो वो क्या जवाब देते थे? रकम देने को मानते थे या कहते थे मैंने कोई रकम नहीं दी? सर व्हाट्सएप के अंदर मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है, मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ। मैंने एक दफ़ा पैसे नहीं मांगे, मैंने इसके हज़ारों दफ़ा पैसे मांगे हैं। वो व्हाट्सएप के अंदर मैं अभी आपको मैसेज दिखाता हूँ, आप अपने स्क्रीनशॉट लगाएं। मैंने कहा जी मेरे पैसे दें, मेरे पैसे दें, कारोबार मैंने आपके साथ किया है, मेरी मेहरबानी करें पैसे दें, इतने मेरे पैसे रह गए। मगर आज तक उसने कभी डिनाई नहीं किया, किसी जगह पर आके उसने ये नहीं कहा कि भाई क्यों पैसे मांग रहे हो। बल्कि एक मैसेज के अंदर जब अमजद इकबाल मेरे घर पैसे देने आया 5 लाख रुपया, मैंने मैसेज किया है असलम इकबाल को कि तुम्हारा भाई मेरे घर 5 लाख रुपया देने आया तुम्हारी तरफ से, और तुम मुझे ये 5-5 लाख रुपया करके दोगे तो मेरे तो पैसे सारे खत्म हो जाएंगे। तो आगे से उसने रिप्लाई किया है कि मैं मीटिंग के अंदर हूं, मैं आपसे ना बाद में बात करता हूं। ये नहीं कहा कि कौन से पैसे, ये आप देखें कि मेरे पास प्रूफ है कि मैंने उसको कई दफा मैसेज किए हैं, मगर उसने कभी डिनाई नहीं किया कि क्यों पैसे मांग रहे हो। अगर वो सच्चा होता तो आगे से लिखता भाई किस चीज के पैसे मांग रहे हो। झूठा था तो आगे से कहता था मैं मीटिंग के अंदर हूं या मैं वो नहीं है। किसी एक जगह पे भी इसका व्हाट्सएप खोले, इसके मोबाइल के ऊपर, मेरे मोबाइल से खोले, किसी जगह पे इसने नो रिस्पॉन्स किया हो। हमेशा इसने कहा कि दे देते हैं पैसे, दे देते हैं पैसे। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, उम्मीद करता हूँ आपका मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन ये एक अफसोस की बात है कि रियासत मदीना के दावेदार बनाने वाले लोग भी इस तरह लोगों के पैसे ना दें या बेनामी का कारोबार रखें। जब आप अपने सियासी मुखालफिन पर बेनामी जायदादों के इल्ज़ाम लगाते हैं, उनका एहतसाब करते हैं, तो फिर आपकी अपनी जमात में लोगों के बेनामी कारोबार कैसे हो सकते हैं? बहरहाल ये चौधरी आसिम साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका एक मुकदमा है, उनकी एक बात है। उन्होंने मियां असलम इकबाल पर एफआईआर्स भी कराई हुई हैं, वो अपनी कहानी खुद सुनाते हैं। हमने वो कहानी आप तक पहुंचा दी है। आप जाने, अगर मियां असलम इकबाल इन इल्ज़ामात का जवाब देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम उनका मौक़िफ़ भी पूरी तरह देंगे। आजकल चूँकि उनसे रब्ता मुमकिन नहीं है, वो केपी में होते हैं लेकिन उनका नंबर नहीं अवेलेबल है, लिहाजा अगर वो ये वीलॉग देखें और अपनी कोई बात हमें कहना चाहें तो हम हाजिर हैं।